अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूँ एजी ख़ान, मलाइका एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग और मलाइका यूट्यूब चैनल का सीईओ। जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो हर एक की ज़बान पे ज़द-ए-आम है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब की डील हो गई है कि क्या नहीं हुई। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो हालिया एक बयान दिया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन को ख़त्म किया गया या उसका कत्ल किया गया, ये हमारे आर्मी चीफ साहब का जनरल बाजवा साहब और दो चीफ़ जस्टिस जो सुप्रीम हाई कोर्ट हैं उनके हवाले से है। ये बयानिया नवाज़ शरीफ साहब ने अचानक दिया और अचानक देने के साथ ही इस बयानिया को दफन भी कर दिया। नवाज़ शरीफ साहब ने 2018 में भी ऐसा ही बयानिया दिया था कि जिससे उनकी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई और उनकी हुकूमत चलती बनी, लेकिन माजी की गलतियों से ना इन्होंने कुछ सीखा। उनके ज़हन में ये है कि इस दौर में या आने वाली हुकूमत नवाज़ शरीफ की है तो मैं जो चाहूँ जो बयान दूँ मैं अपने अदारों के ख़िलाफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हालांकि सरासर गलत है। पाक आर्मी हमारी क़ुव्वत है, पाक आर्मी हमारी जान है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहला कदम पाक आर्मी का है, शोहदा का है। दूसरी ही बात ये कि हमारे जो अदारे हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए, ना सिर्फ़ सियासतदानों को बल्कि आम शहरी को भी उनका एहतराम करना लाज़िम व मसलूम है। इमरान खान की जहाँ तक हद तक बात रही वो ये है कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान साहब का मुकाबला इलेक्शन के दिनों में ही पता चलेगा कि ज़्यादा क़ुव्वत में इमरान खान साहब हैं या फिर नवाज़ शरीफ साहब हैं। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो अवाम का हम सर्वे कर रहे हैं, वो उसमें वाज़ेह तौर पर अवाम की अक्सरियत की राय ये है कि इमरान खान अगले हुक्मरान बनने के उम्मीदवार हैं। अब इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात अपने कायम करें, क्योंकि इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट का साथ होना और हमारी सियासी जमातों का एक पेज पे इकट्ठा होना, इसी के साथ ही हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने मुल्क की फ़ौज के साथ लड़ेंगे तो ना सिर्फ़ हमारा मुल्क की फ़ौज की वजह से हमारा मुल्क कमज़ोर होगा, बल्कि हमारी मैशियत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये आसिम मनीर जो हमारे जनरल साहब हैं, इनकी मेहनत और काविश की वजह से डॉलर इस पोजीशन पे था कि पहले तो ये बहुत ज़्यादा था, अब ये कम रेट पे है। ये सब हमारी पाक आर्मी की वजह से है। इसीलिए मेरा पैगाम है मलाइका न्यूज़ की तरफ से, सीईओ एजी ख़ान की तरफ से, कि हम अपने मुल्क को अगर तरक्की देना चाहते हैं तो हम अपनी पाक फ़ौज के साथ ताउन करें और एक टेबल पर इकट्ठे होकर हम अपने मुल्क की तरक्की भी कर सकते हैं और अपने अवाम की खिदमत भी कर सकते हैं। हालिया में ये तमाम जो सूरत हाल हैं आप देख रहे हैं कि अवाम डिस्टर्ब हैं, गरीब तबका फिस चुका है, गरीब तबका ख़त्म हो चुका है इस महंगाई के हवाले से। लेकिन जनरल आसिम मनीर बाजवा साहब की वजह से डॉलर इस पोजीशन पे आ गया कि अब कुछ हालात बेहतरी की सूरत में नज़र आना शुरू हुए हैं। मेरी अपनी सियासी जमातों से अपील है, मेरी आर्मी से अपील है कि हम अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर कर सकें ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली हो, हमारा गरीब आदमी खुशहाल हो, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। बस यही मेरा पैगाम है, यही आज का मेरा व्लॉग है कि हम पाकिस्तान और हमारी आवाम, पूरी दुनिया जो इस वक्त इस सर्कल में हम घूम रहे हैं, ये हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए दूसरी अक़वाम की नज़र में। और इसके लिए मैं दुआ गो भी हूँ कि हमारे हालात मुल्क के बेहतर हो जाएं, हमारी सियासी जमातें एक पेज पे इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि अगर हमारे अदारे हैं तो हम हैं, अगर हमारे अदारे नहीं हैं तो हम कहीं भी नहीं खड़े हुए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पाक आर्मी का साथ दें, अपने अदारों का साथ दें। पुलिस भी हमारी है, पाक आर्मी भी हमारी है, ये अदारे भी हमारे हैं, इस अदारों में जो लोग काम करने वाले वो भी हमारे हैं। बस इतनी सी इल्तिजा है मलाइका न्यूज़ की तरफ से
اور ملائکہ ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ پروموشن میگزین کی طرف سے جو اوورسیز کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ خاص طور پہ میرا پیغام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اس حد تک ہیلپ کریں ان کے، حالانکہ وہ فزیکلی طور پہ بہت بولڈ ہوتے ہیں، ان کی دولت بھی ہمارے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، صرف وہ عزت کے بھوکے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے انہیں عزت دیں اوورسیز پاکستانیوں کو، تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ڈالر آئیں، زیادہ سے زیادہ مبادلہ آئے اور ہمارے ذخائر محفوظ ہو سکیں۔ اسی لیے اوورسیز پاکستانی نہ صرف ہماری جان ہیں، ہماری شان ہیں اور ہمارے ملک کی عزت کا وقار ہیں۔ اور میں التجا کروں گا اپنی نگران گورنمنٹ سے، انوار الکاکڑ صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، کہ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو دل ٹوٹا ہوا ہے پچھلی حکومتوں کی طرف سے، اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کسی جماعت کا تو نہیں ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں یا میں نون لیگ کا ہوں یا میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں ایک تجزیہ نگار ہوں۔ جو عمران خان کی حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دی گئی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو بھی کسی کی ہو، جو بھی کوئی اس ملک کی ترقی کے لیے، خدمت کے لیے عوام اسے منتخب کرتی ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دے۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنا بھی خیال کریں، میرے یوٹیوب چینل کا بھی خیال کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔